हाय फ्रेंड्स, चलिए लास्ट टाइम का रिवीजन और कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जितने भी आंकड़े बचे हुए हैं वो कर लीजिए और जितनी भी एकेडमी है एक बार पढ़ लीजिए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाली हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा और व्हाट्सएप में भी स्टेटस पे डाला हुआ है, वो ज़रूर पढ़ते जाइएगा। इसके अलावा जितने भी सम्मेलन हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वो एक बार पढ़ के जाइएगा, जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर है। पहला है 2020-21 में फसल क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। 2020-21 में फसल क्षेत्र में 3.66 हुई थी और 2021-22 में 10.86 हुई है। 2020-21 में 3.66 और 2021-22 में कितनी हुई है, 10.86। बजट में कृषि से जुड़े क्षेत्रों व कृषि के लिए 40,916 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। याद रखिएगा, बजट में 40 रुपये कृषि को दिए हैं। 40 से याद रखिएगा, 40,916 करोड़ रुपये। 2021-22 में फसल क्षेत्र का योगदान था 32.81 और 2020-21 में 26.06, 32.81 और 2020-21 में 26.06। देखो 2020-21 में कोरोना का समय था तो उस समय 26% थी कृषि फसल का योगदान और 2021-22 में 32 हो गया है। फसल का 26 याद रख लो। 2020-21 में फसल का 26 और फसल क्षेत्र का 32। बजट में कृषि से जुड़े क्षेत्रों व कृषि के लिए 40,916 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। फसल क्षेत्र में वृद्धि पहले 2020-21 में 3% थी और 2021-22 में 10% लगभग हो गई है। 2020-21 में फसल के क्षेत्राच्छादन में भी 3% की लगभग वृद्धि हुई है। गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश प्रथम आया है। कितना गेहूं उपार्जित किया है, 129 लाख मीट्रिक टन। 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश में सीमांत कृषक 41% हैं। सीमांत कृषक वो होते हैं जिनकी जोत 1 हेक्टेयर से कम होती है। ज्वार में प्रथम है मध्य प्रदेश, खरगोन आया है। और गेहूँ मक्का में मध्य प्रदेश द्वितीय है। खरगोन और ज्वार में खरगोन जो है ज्वार में प्रथम आया है। खरगोन किस में आया है, ज्वार में प्रथम आया है। और गेहूं और मक्का में मध्य प्रदेश द्वितीय आया है। ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट की है। 520 मेगावाट विद्युत की परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट की। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो 1000 मेगावाट की। मध्य प्रदेश में 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मंडी बोर्ड के। सेंट्रल सीमेंट स्टेशन 1964-65 से भोपाल में है। कड़कनाथ मुर्गी को 2008 में भौगोलिक संकेतक बनाया। रिज फिरो जो तकनीक है वो सोयाबीन की है। मध्य प्रदेश में गौवंश हैं 19 मिलियन। 2019 की पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गौवंश कितने हैं, 19 मिलियन है। 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु गौवंश के, मतलब गायें सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पर है, मुरैना में है और भैंसों की संख्या है 10.3 मिलियन। तो देखो 10 मिलियन है क्या भैंस और 19 मिलियन है गाय। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना जो है उसमें छोटे कृषकों को कितने पशु दिए जाते हैं। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में जो छोटे किसान हैं उनको 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। आचार्य विद्यासागर जो गौ संवर्धन योजना है उसमें छोटे कृषकों को कितने दिए जाते हैं, 5 पशु दिए जाते हैं। गोपाल पुरस्कार पशुपालकों को दिया जाता है। इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 1559 पशुपालकों को 2,50,000 और 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। राज्य स्तर पर 2 लाख, जिला स्तर पर 50,000 और विकास खंड पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं गोपाल पुरस्कार में। राज्य स्तर पर 2 लाख, जिला स्तर पर 50,000 और विकास खंड पर 10,000। भेड़ पालन सबसे अधिक शिवपुरी जिले में होता है। भेड़ पालन कहाँ होता है, शिवपुरी में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। कितना किया है गोकुल मिशन के तहत, 47 करोड़ 50 लाख रुपए का। होशंगाबाद में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बनेगा। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कहाँ बनेगा, होशंगाबाद में। दुग्ध उत्पादन योजना प्रारंभ करने हेतु 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दुग्ध उत्पादन करने हेतु कितना किया है, 1050। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है और मध्य प्रदेश में प्रथम है मुरैना। मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने 900 रुपये देगी। मुख्यमंत्री पशु पालन विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 फूड पार्क और 2 मेगा फूड पार्क और 11 फूड पार्क हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग 2006 में बना था। खाद्य प्रसंस्करण आयोग 22 दिसंबर 2005 में बना था। खाद्य प्रसंस्करण विभाग कब बना था, 22 दिसंबर 2005 में। मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं। नहर से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद, तालाब, बालाघाट, कुएं व नलकूप इंदौर व मंदसौर में होती है। नहरों से होशंगाबाद में होती है, तालाब से बालाघाट में होती है
कुएं व नलकूप से इंदौर व मंदसौर में होती है। खाद्य प्रसंस्करण 22 दिसंबर 2005 याद रख लीजिएगा, आ सकता है। कुएं व नलकूप से 67% सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। नहरों से 16.8%, तालाब से 2.7%, अन्य से 13। केंद्रीय आलू संस्थान शाखा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का पहला जलाभिषेक अभियान 2006 में हुआ। बलराम ताल योजना 2007 में, खेत तालाब योजना 2007 में। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बोया क्षेत्रफल है 0.32 हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन है 683 किलोग्राम। प्रति व्यक्ति कुल बोए क्षेत्रफल में उर्वरक है 87 किलोग्राम। 2002 में आलू के लिए AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन इंदौर में बना। बाजरा में सबसे कम जल चाहिए होता है। मौसमकालीन अल्पकालिक परिवर्तन होता है और जलवायु दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है? मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में है। द्वितीय गर्मी 7 सितंबर अक्टूबर में पड़ती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। जलवायु विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में 4 ऋतुएं होती हैं। नर्मदा घाटी में वर्षा पूर्व से पश्चिम में कम होती है। विंध्य क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से होती है। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भीलों की कृषि बेमाता होती है। दाहिया कृषि बैगा जनजाति की होती है। भीलों के मकान को खूब बोलते हैं। गोंड को मकान को टोला बोलते हैं और बहारिया के ढाना बोलते हैं। अगरिया जनजाति उड़द दाल को शुभ मानती है। भगोरिया इस उत्सव 20 स्थानों पर होता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत उज्जैन में है और 26.4%। उज्जैन और दतिया में है 25.5%। सिडौली प्रथा कोरकू जनजाति की है। मेघनाथ उत्सव भी कोरकू जनजाति मनाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय 6 जून 2013 में भोपाल में बना। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत झाबुआ में है 1.7%। अलीराजपुर में है 3.7%। मंडला में है 4.6%। धार में जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद बड़वानी में है और फिर झाबुआ में है। बिंजवार बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। भगोरिया त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल वनों के 20% भाग पर सागौन पाया जाता है। सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रेडेस है। रातापानी वन अभ्यारण्य उत्कृष्ट सागौन का जंगल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा संरक्षित वन छतरपुर वनव्रत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संरक्षित, सबसे कम वन जो हैं संरक्षित वो खंडवा वनव्रत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 33% भाग पर संरक्षित वन होते हैं। प्रादेशिक आधार पर वनों के 3 प्रकार हैं: दक्षिण नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र और शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। प्रादेशिक आधार पर वनों के 3 प्रकार होते हैं। साल व सागौन उष्णकटिबंधीय वन है। सागौन को भारत में म्यांमार से लाया गया। मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जिलों में आते हैं। ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 2021 की वन स्थिति के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत बालाघाट में है, फिर श्योपुर में है, फिर उमरिया में है। सर्वाधिक कम उज्जैन और शाजापुर और रतलाम में है। बालकोबा बांस की प्रजाति है। 2021 की जो वन रिपोर्ट है वो 17वीं है। मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार के वन होते हैं। आरक्षित वन 65% पर पाए जाते हैं। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना में लगाया जा रहा है। सर्वाधिक आरक्षित खंडवा वनव्रत में है और न्यूनतम आरक्षित वन छतरपुर वनव्रत में है। साल मध्य प्रदेश में 4.15 भाग पर पाए जाते हैं। बांस का सरकारी शोरूम इंदौर में है। मध्य प्रदेश की जो नई नीति आई उसके अनुसार 77,492 किलोमीटर पर वन है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में आई थी। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में है। उमरिया के ताला में है जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र। लघु वनोपज व्यवहार व विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में हुई। वन के जो मंडल हैं वो 16 हैं। वन व्रत हैं वो 16 हैं। सबसे बड़ा खंडवा है और सबसे छोटा होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश की पहली नीति 1952 में आई थी। नई नीति 2005 से आरंभ हुई। मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड 2013 में बना। जैव विविधता विभाग 2001 में बना। पंचवन योजना 33% वन। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में 1963 है। वन वृत्त 16 हैं। वन मंडल 63 हैं। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता शुभंकर जारी किया। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा के दक्षिण में है। बस, जीप, डोंगी में नाव चलाने की अनुमति। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। 1999 से 2000 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया।
बांधवगढ़ में चरण गंगा नदी बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH 46 और NH 27 गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा 1958 में दिया। पेंच में मोगली उत्सव 2004 से बनाया जा रहा है। जंगली बुक का क्षेत्र पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। 2020 में पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया। 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। 1994 में पन्ना को प्रोजेक्ट टाइगर में लिया गया। स्थापना 1981 में हुई थी। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में बना। सिलाना वन्यजीव अभ्यारण्य 1983 में बना और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010 में बना। कुछ फसलों के उत्पादन में प्रथम देखते हैं। धान में बालाघाट प्रथम है, गेहूं में होशंगाबाद प्रथम है, चना में विदिशा प्रथम है, मक्का में छिंदवाड़ा प्रथम है, सोयाबीन में उज्जैन, राई सरसों में मुरैना, कपास में खरगोन, गन्ना में नरसिंहपुर, मिर्च में खंडवा खरगोन, अदरक में छिंदवाड़ा, लहसुन में उज्जैन मंदसौर, आलू में इंदौर, अरहर में नरसिंहपुर, अफीम मंदसौर नीमच, प्याज खंडवा शाजापुर, गांजा खंडवा और बुरहानपुर, तंबाकू रीवा, कॉफ़ी बैतूल और मंडला। मध्य प्रदेश भंडार गृह की स्थापना 1958 में हुई और मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम 1968 में। भंडार गृह 1958, कृषि उद्योग 1968। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1972, राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1972, राज्य भूमि विकास निगम 1977, बीज तथा फार्म विकास निगम 1980, पशुधन कुक्कुट विकास निगम 1982। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कुछ और लगता है तो मैं स्टेटस पे करवा ही रही हूँ। उस पर स्टेटस पे लगातार डेली हर 10-10 मिनट में कुछ ना कुछ डाल रही हूँ। अगर आपका अभी भी नंबर सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिए। कुछ थोड़ा बहुत डला तो आपको भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।